ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, लास्ट जो हम लोगों का एक बेसिक सा मैंने ओवरव्यू दिया था कि एक्सेल होता क्या है, और इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ खुद से मैनेज कर सकते हैं, या उसमें सेल्स क्या होते हैं, उसमें ऑप्शंस क्या होती हैं। अगर तो इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन अभी है तो यू मे आस्क, ताकि हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? इन एनी कॉन्टेक्स्ट अगर आप लोगों ने कोई पूछना है तो पूछें। कोई भी किसी भी किस्म से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है ना? मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दी हुई है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ लें। अदरवाइज फिर मैं बस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मोबाइल एक बार उठाना, ये पकड़। ओके जी। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेल पे बेसिकली सेल्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, रोज क्या होती हैं, डेटा हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। हमारे होम टैब में कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। इंसर्ट में अगर हमने कोई भी चीज को ऐड ऑन करना होता है, लाइक कोई एग्जिस्टिंग आपका डेटा है, उसको आपने सेकेंडरी बनाना है थ्रू चार्ट्स, थ्रू टेबल, थ्रू पिवट टेबल, कोई आपने उसमें कोई स्लाइसर, ये सारे होते हैं सेकेंडरी मॉडल्स। ठीक है। जिसको आप सेकेंडरी डेटा भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आगे पेज लेआउट की सेटिंग्स थी, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आप कोई लेआउट्स में चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं, फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे, मार्जिन्स कैसे होने चाहिए, ओरिएंटेशन जब आप वाइल गिविंग द प्रिंट या रिपोर्ट मेकिंग पे, तो आपका ओरिएंटेशन पे पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा, आपके इसका साइज क्या होगा, लीगल साइज होगा, A4 होगा, लेटर होगा, जो भी आप बना रहे होंगे, प्रिंटिंग एरिया, पेज ब्रेक कहाँ कहाँ पर जाके करना है, बैकग्राउंड में अगर आपने कोई इमेज देनी है वो आप कैसे देंगे, प्रिंट टाइटल्स अगर आपने कोई देनी है वो कैसे होंगे, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, स्केल कितना होना चाहिए। ये जो आपके पास सेल्स बने आ रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। या आपने व्यू करनी है या नहीं करनी, हेडिंग्स आपने व्यू करनी है या नहीं करनी। ये जो हेडिंग्स होती हैं ये वाली होती हैं कॉलम्स की और रोज की। ठीक है। हम जिस जिस सेल पे भी होते हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये मेरी टॉप लेफ्ट पे ये चीजें आ रही हैं। A3 में हूँ मैं, ये C4 पे आ गया। जिस पे भी हूँगा वो सेल फॉर्मूला बार में मेरे पास विजिबल हो रहा होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमने कोई फॉर्मूला लगाना होता है तो हमने अगर कोई एक सेल की रेंज देनी है, तो वो कहाँ से दी जाती है, वो इस सेल की ही उससे पहचानता है एक्सेल, और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज देता है। ठीक है। देन ये आपके आगे कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं कि ऑटो सम का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज क्या होता है। अगर आप वैसे आप कोई भी आपने फॉर्मूला लगाना है, आप इज इक्वल टू का साइन लगा के भी लगा सकते हैं। लेट सपोज जैसे ही ये SU में लिख रहा हूँ, तो आप ये देखिएगा सब्स्टिट्यूट का, सब टोटल का, सम इफ का, सम इफ्स का, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके पास आ जाएंगे। अगर मैं सिंपल एस करता हूँ तो उसमें सर्च का भी आ जाता है, सेक्शन का भी आ जाता है, शीट्स का भी आ जाता है, साइन का भी आ जाता है।
तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता और आप जानना चाह रही हैं तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके फाइनेंशियल्स होते हैं जो भी आप हम लोग यूज करते हैं फाइनेंस के अकॉर्डिंगली। ये हमारे लॉजिकल टेस्ट होते हैं कि इफ लगाना है, एंड लगाना है, इफ एरर क्या होता है, और क्या होता है, इफ्स क्या होता है। अगर हमें कोई डेट का लगाना है तो वो हमारे पास यहाँ से होते हैं डेज 360, डेट वैल्यू, डेट, मिनट, मंथ, ठीक है। ये जितने भी डेट से रिलेटेड होते हैं, वीक डेज, टाइम वैल्यू, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं अगर लुकअप पे, तो लुकअप का मतलब होता है कि डेफिनेटली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि लुकअप में कुछ भी फाइंड करने के लिए अगर आपने करना है तो वो हमारे पास यहाँ पर होते हैं। और रेफरेंसेस के लिए होते हैं, लाइक कॉलम्स को लुकअप करना है। एच लुकअप मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, सिंपल लुकअप एक होता है, एक वी लुकअप होता है जिसको हम वर्टिकल लुकअप भी बोलते हैं, ठीक है। और आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा पावरफुल यूज होता है वो 2019 के वर्जन के बाद विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड एक्स लुकअप, ठीक है। देन अगर आप मैथ्स पे देखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे होते हैं मैथमेटिकल। एलसीएम अगर किसी का लेना है, लॉग किसी का लेना है, मिनिवर्स लेना है, ठीक है। अगर आपको मोर फंक्शंस पे जाना है, ये स्टैटिस्टिकल होते हैं, ये कुछ इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज होते हैं। मतलब ये इतना बड़ा ये एक्सेल है कि आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में हैं तो आप लोगों के लिए एक्सेल के बारे में नो हाउ रखना और उसके बारे में उस पे काम करना थोड़ा बहुत आपको जरूर आना चाहिए, और उसी के हिसाब से आप लोगों की वर्किंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारा डेटा होता है उसमें हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं वो सारा आ रहा होता है कि गेट डेटा, अगर हमें कहीं से डेटा कलेक्ट करना है या हमें कहीं से कोई सीएसवी के थ्रू यहाँ पर डेटा ड्राइव करना है, कहीं से भी हमने डेटा लेना है अगर, तो वो हम यहाँ से करते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होती हैं। देन अगर हमने कोई पेपर टेबल या कोई रिफ्रेश करना है डेटा को, कोई भी हमने चेंजिंग की है XYZ1 शीट में और हम चाहते हैं कि शीट 2 में भी कोई चेंजिंग हो उसके फॉर्मूलाज में, तो हम रिफ्रेश डेटा यहाँ से करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉर्टिंग करना, फिल्टर लगाना। फिल्टर भी आप लोगों को पता चल रहा है कि फिल्टर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें डेटा टेक्स्ट टू कॉलम्स अगर कोई करना है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी तरीके से आपके साथ आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है टाइपो एरर, अगर आपने चेक करना है तो आप इसको कोई भी डेटा कोई लिखते हैं कोई ट्रांसलेशन के लिए या कुछ भी, उसमें कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं आ गए, तो वो आप यहाँ से स्पेलिंग चेक करके रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्मार्ट लुकअप इनसाइट्स और कमेंट्स अगर कोई सेल में ऐड ऑन करना है, शीट को प्रोटेक्ट करना है, लॉक करना है, पूरी वर्कबुक को लॉक करना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला के आपके अलावा कोई और ओपन ना कर सके, कोई और देख ना सके, ठीक है। एडिटेड एडिटिंग रेंज भी होती है कि आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि सिर्फ वो उसी रेंज में एडिट कर सकते हैं, बाकी कहीं और कोई डेटा को छेड़ नहीं सकते। जिस तरह बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें आपने एक बार स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं और आप लोग कहते हैं कि ये कोई और, ये एक बार अगर ये शीट खराब हो गई तो मेरा पूरा डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे जो वो ऐसे कॉलम्स होते हैं उन लोगों को हम उन कॉलम्स को हम लोग फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, या उसको हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू, ठीक है। व्यू में हमारे पास क्या, हाउ आर डेटा विल लुक अलाइक, ठीक है। उसमें हमारी कैसी कैसी चीजें होंगी, हमें रूलर्स दिखाने हैं, हमें हेडिंग्स शो करानी है। यहाँ पर भी वही आपका डेटा किस तरह से प्रेजेंट होगा ये वहां पर आ रहा होगा, ठीक है। देन अगर आपका रजिस्टर्ड माइक्रोसॉफ्ट है और आपको किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट चाहिए थ्रू माइक्रोसॉफ्ट, तो ये हेल्प का बटन इसलिए होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले आए थे फाइल में, तो फाइल पे आप देख रहे होंगे हमारे पास ये कुछ ऐसी ऑप्शंस आ रही होती हैं, जो भी हमारी रिसेंटली शीट्स खुली होती हैं वो सारी हमारे पास यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अगर आप मोर वर्कबुक्स को देखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कुछ पिन करना चाह रहे हैं किसी शीट को कि यार जो मेरी फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो मुझे हर बार खोलनी ना पड़े, मेरी वो पिन हो जाए, तो आप उसको यहाँ से ये पिन करके, ये देखिएगा जैसे ही मैंने इसको पिन करूंगा तो ये मेरी पिन में आ जाएगी, ठीक है। जो मेरी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होनी है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाती हैं। अगर मुझे न्यू शीट ओपन करनी है तो वो यहाँ से करता हूँ,
अगर मुझे इसको सेव करना है, सेव एज करना है, तो वो हम लोग फाइल के ऑप्शन से लेते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंटली कि हम आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइक मैंने आपको कोई काम बना दिया, आपने रिपोर्ट बना लिया, लेकिन आप किसी को सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी पूरी वर्किंग या अपने फॉर्मूलाज नहीं देना चाह रहे, तो आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके किसी को सेंड कर सकते हैं। उस पे वो आपकी जितनी भी वर्किंग है वो विजिबल नहीं होगी, आपके फॉर्मूलाज नहीं शो होंगे, और अगले को उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स होते हैं। जब हम ऑफिशियली हमारा, जब अगर हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो हमारा यहाँ पर साइन इन हुआ होता है, हमारे ये इसके अकाउंट्स की डिटेल्स आ रही होती हैं। तो फीडबैक आपने देना हो, आप यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं कि किसी चीज की मिसिंग है, जिस तरह के फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे होता है। ये हमारे पास फिर कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, अगर आप इनको भी देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करता हूँ कि आज की डेट मुझे लगाना है, तो मैं जैसे ही टुडे करूंगा, तो आप ये देखिएगा, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज की, ये मेरे पास आज की डेट आ गई। ठीक है, मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मुझे इसको लॉन्ग डेट में अगर दिखाना है, तो ये मेरे पास लॉन्ग डेट आ गई। अब मैं जैसे जैसे ही यहाँ पर सिर्फ इसको +1 करता रहूंगा, मेरी अगली डेट्स आती रहेंगी, जितनी भी मुझे ऐड ऑन करनी है मैं इसको ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर मुझे देखना चाहता हूँ कि मेरे ऑर्डर्स कितने कितने हैं, ये मैं आपको फॉर्मूलाज के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी बता दूंगा। मेरे लेट सपोज 50 ऑर्डर्स आए मेरे पास, इसकी 200,000 की सेल थी। अब ये देखिएगा, ये डेटा इस तरह रीडेबल नहीं होता, तो मैं इसको कॉमास के थ्रू सेपरेट करके मैं दिखा लेता हूँ कि जी मेरी इतनी इतनी सेल हुई। ठीक है, लेट सपोज अगला दिन मेरा सैटरडे था, सैटरडे को मेरी बहुत अच्छी सेल हुई, मेरे 85 ऑर्डर्स आ गए, दैट कॉस्ट वाज 350,000। ठीक है, तो आप देखें, अभी मैंने अगर एक पे ये कॉमा लगाया है, तो नेक्स्ट पे यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर मुझे इसी फॉर्मेट को हर जगह पर अप्लाई करना है, मैं सिंपली इसको यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर करूंगा। मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पे अगर मैं डबल क्लिक करके रखता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पूरे का पूरा डेटा कॉपी कर देगा। यहाँ से मैंने इसको किया और मैंने इसको यहाँ तक प्लेस कर दिया। ठीक है, इन सब का मैं यहाँ पर ये मैंने अप्लाई कर दिया। लेट सपोज अब अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ, तो ये देखिएगा ऑटोमेटिकली कॉमर्स लग चुके हैं। जितनी मैंने रेंज दी है, यहाँ तक जब जब मैं कोई भी वैल्यूज लिखूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करता रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो आप ये देखें यहाँ पर नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी रेंज दी हुई है वहां तक सिर्फ वो फॉर्मेट कॉपी है। ठीक है, अब हमने अगर तो यहाँ पर कोई टोटल सम लेना है, तो आप ये इज इक्वल टू, ये इसकी शॉर्ट की भी होती है आल्ट और प्लस। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे रेंज पूरी सिलेक्शन करनी है, तो वो अभी आपको मुझे सेल दिखा रहा है, मैं इसकी ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे टोटल का डेटा चाहिए। तो अब ये देखें, ये इतनी आ गई, मैं जहां जहां पर जितनी मर्जी एडिशन करता रहूंगा, वो नीचे वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी। ठीक है, एक होता है हमारे पास सब टोटल का फॉर्मूला। ठीक है, इस पे क्या होता है कि अब लेट सपोज ये मैंने दे दिया कि जी मुझे सम करना है। ठीक है, सम करना है कितने का, जितने पे मैं, अभी ये मैंने रेंज दी, अभी मैं आपको इसकी एक और चीज दिखाता हूँ। अब ये 5.9 मिलियन है। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लगाता हूँ फिल्टर, और मैं यहाँ पर इस पे सिर्फ और सिर्फ 45,000 को सिलेक्शन करता हूँ। तो आप ये देखिएगा, ये उसी टाइम पे उसने सेल सिर्फ जो मैंने सिलेक्शन किया, सिर्फ उसी का सम अप कर रहा है। ठीक है, ये देखिएगा, लेकिन अगर मैंने सम लगाया होता तो वो टोटल का ही एग्रीगेट पे देता। ठीक है, तो एक आप लोगों के लिए फॉर्मूला हो गया सब टोटल का, एक हो गया सम का, और बाकी मैंने ये आप लोगों को ये डिटेल्स दी हैं कि किस किस तरीके से हम लोगों के ये कीज और सेल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, मेरे ख्याल से आज
बारिश की वजह से भी बहुत सारे लोग ऑन साइट भी नहीं आ सके, और बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं दे सके क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट का इशू है। तो आई स्टार्टेड विद दीप, और इसका जो भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा कल इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको एडवांस फॉर्मूलाज जो आपकी रूटीन लाइफ में जरूरी होंगे वो सारे के सारे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ तक अगर किसी भी किस्म, यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ अपनी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देन मैं आप लोगों को कल एक प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग और कुछ मैं आपको रॉ डेटा दिखाऊंगा जिसपे मैं आपको पिवट टेबल लगाना सिखाऊंगा, और उसके बाद स्लाइसर्स क्या होते हैं और हम रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में ओवरव्यू दूंगा। ठीक हो गया? अभी तक यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बताइएगा। जी सर। सर मुझे ये मालूम करना था कि हम लोग कौन सा एक्सेल डाउनलोड करेंगे, किस तरह डाउनलोड होगा लैपटॉप पे। वो थोड़ा सा वो हो रहा है, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मेरा इस तरह नहीं हो रहा कि मुझे डाउनलोड हो जाए, मेरे पास सेव हो जाए तो मैं उसको क्लिक करके कर लूँ। अच्छा मिस, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको क्रैक वर्जन करना पड़ेगा या फिर आपको डायनामिक्स 365, ये इसकी वैसे कीज भी मिल जाती हैं, लाइसेंस कीज दराज पे, और उस पे आप वहां पर भी ले सकते हैं। नहीं तो आपको आराम से ऑनलाइन कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैक वर्जन में डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे अगर ओके। आप लैपटॉप भी लेते हैं तो उसमें जेनेरिकली सब कुछ ये ऑलरेडी बिल्ट इन हुआ होता है। जी ठीक है। ओके, इसमें कोई वो तो नहीं होता कि इस ईयर का कि उस ईयर का, कुछ भी नहीं है ना इशू? नहीं नहीं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। हर एक एक्सेल एक्सेल ही है, लेकिन अगर आप प्रीवियस तरह ओल्ड वर्जन रहते हैं तो न्यू फॉर्मूलाज नहीं आते, लेकिन स्टैंडर्ड्स चीजें सारी की सारी सेम रहती हैं। सिर्फ जो कोई दो तीन नए फॉर्मूलाज आए होंगे वो सिर्फ मिसिंग होंगे, बाकी सारे फॉर्मूलाज हर किस्म का लेआउट आपके पास सेम होगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए आज हम इसको यहीं पर ही वाइंड अप कर लेते हैं। आप लोग जिस जिसका माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड होना है वो आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा, ताकि कल का जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पिवट टेबल एंड विद स्लाइसर। के स्लाइसर का यूज हम क्यों क्यों और कैसे कैसे करते हैं, और बहुत मजे का सेशन होने वाला है। तो आप लोगों के पास प्लीज ये मेक श्योर कीजिएगा कि सबके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जरूर हो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आज कुछ नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है और मैं नहीं चाह रहा कि जो अभी नहीं ऐड ऑन हो सके, हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं आज ही आप लोगों को ये पेपर टेबल और इसके बारे में बताऊं, लेकिन कल मैं इंशाल्लाह आई मेक श्योर कि अगर 1.5 आवर की भी क्लास हुई तो मैं आपको कंप्लीट कल पेपर टेबल के बारे में ओवरव्यू दूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू।